हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने YouTube चैनल टारगेट सुपर टेट में। तो आइए दोस्तों, आज हम CDP के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो CDP की पेडालॉजी 30 क्वेश्चनों की होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा संवर्ग गैने के अधिगम अनुक्रम में नहीं है। पहला ऑप्शन है संप्रत्यय अधिगम, दूसरा ऑप्शन है समस्या समाधान, तीसरा ऑप्शन है श्रृंखला अधिगम और चौथा ऑप्शन है प्रतीकात्मक सहचर्य। तो जो गैने के अधिगम अनुक्रम में नहीं है तो वो समस्या समाधान नहीं है। क्या नहीं है? समस्या समाधान अधिगम नहीं है, यानी गैने के अधिगम में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मास्लो की मानव आवश्यकताओं की जो श्रृंखला में सबसे मूलभूत वर्ग में है। पहला ऑप्शन है अपनापन की आवश्यकता, दूसरा ऑप्शन है प्रेम की आवश्यकता, तीसरा ऑप्शन है शारीरिक आवश्यकता और चौथा ऑप्शन है सामाजिक आवश्यकता। तो जो मास्लो की मानव आवश्यकताओं की जो श्रृंखला में मूलभूत वर्ग है ना, वो आपका शारीरिक आवश्यकता है। क्या है? शारीरिक आवश्यकता है। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्यक्तित्व मापन से संबंधित जिसे हम TAT परीक्षण कहते हैं क्या है? प्रेक्षक मूलक है, यानी स्वसूचापेक्षी है या स्थितपेक्षी है या इनमें से कोई नहीं। तो जो व्यक्तित्व मापन से संबंधित है जिसे हम TAT परीक्षण कहते हैं तो वह स्थितपेशी है। क्या है? स्थितपेशी है। क्या है? स्थितपेशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस अवस्था में बालक मानसिक परिपक्वता को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहता है। पहला ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा ऑप्शन है शैशवावस्था, तीसरा ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था और चौथा ऑप्शन है किशोरावस्था। तो जो बालक मानसिक परिपक्वता को प्राप्त करने के लिए जो तत्पर रहता है तो वह किशोरावस्था है। क्या है? किशोरावस्था है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऑप्टाकोन नामक शिक्षण सहायक सामग्री उपयोगी है, यानी जो ऑप्टाकोन नामक शिक्षण सहायक सामग्री है वो किस लिए उपयोगी है। पहला ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालकों के लिए, दूसरा ऑप्शन है सृजनात्मक बालकों के लिए, तीसरा ऑप्शन है यानी अंधे बालकों के लिए और चौथा ऑप्शन है बहरे बालकों के लिए। तो जो ऑप्टाकोन जो सहायक सामग्री होती है वह आपकी अंधे बालकों के लिए होती है। किन के लिए होती है? अंधे बालकों के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य किस तरह का व्यवहार है, यानी जो मानसिक स्वास्थ्य है वह किस प्रकार का व्यवहार है। पहला क्वेश्चन है कि समायोजीय, दूसरा ऑप्शन है विभेदात्मक है, तीसरा ऑप्शन है असामाजिक है, चौथा है अनुशासनात्मक है। तो जो मानसिक स्वास्थ्य है वह आपका एक तरह से समायोजी है। क्या है? समायोजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षण के उद्देश्य के आधार पर शिक्षण को कितने भागों में विभक्त किया गया है। 3 में, 4 में, 5 में या 6 में। तो जो शिक्षण के उद्देश्य के आधार पर जो शिक्षण को विभाजित किया गया है वो 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो वो 3 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बालकों में कल्पनाशीलता चिंतन का मुख्य आधार है, यानी जो बालकों में कल्पनाशील चिंतन का जो मुख्य आधार है वो किस लिए है? विचारों का संगठन करने में, दूसरा ऑप्शन है कल्पनाशीलता का विकास करने के लिए एक यंत्र के रूप में है और तीसरा ऑप्शन है सामाजिक संप्रेषण को विकसित करने के यंत्र के रूप में है और चौथा ऑप्शन है आपका बालकों द्वारा यथार्थ सम्मत तर्क विकसित करने में है। तो जो बालकों में कल्पनाशील का जो विकास करने के लिए है वह आपका बालकों द्वारा यथार्थ समस्त तर्क विकसित करने में है। किसमें है? समस्त तर्क विकसित करने में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बालकों की जैविक अवस्था का वर्णन करते समय वह घटक जिसे महत्व प्रदान करना आवश्यक नहीं है। पहला ऑप्शन है ऊंचाइयों को, दूसरा ऑप्शन है दंत वृद्धि को और तीसरा ऑप्शन है शारीरिक शक्ति को और चौथा ऑप्शन है वाचन योग्यता को। तो जो बालक में जैविक अवस्था का जो वर्णन करते समय जिसे महत्व प्रदान करना आवश्यक नहीं होता है तो वो आपका शारीरिक शक्ति को महत्व प्रदान करना आवश्यक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से एक शिक्षक के लिए अपनी कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है।
पहला ऑप्शन है बालकों के प्रति हमेशा कठोर व्यवहार करना, दूसरा ऑप्शन है बालकों की इच्छा के अनुरूप कार्य करना, तीसरा ऑप्शन है बालकों के साथ विनम्र रहना किंतु दृढ़ भी रहना, और चौथा ऑप्शन है हमेशा बालकों की जिद पूरा करना। तो जो अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है वो आपका बालकों के साथ विनम्र रहना किंतु दृढ़ भी रहना। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बालकों में सामाजिक अनुशासन बनाए रखने हेतु सर्वश्रेष्ठ उपागम है। पहला ऑप्शन है बालकों में भय और दंड पैदा करना, दूसरा ऑप्शन है बालकों की निंदा करना, तीसरा ऑप्शन है बालकों में अच्छा बनने की इच्छा पैदा करना, और चौथा ऑप्शन है बच्चों को संस्कार देना। तो जो सर्वश्रेष्ठ उपागम होता है अनुशासन बनाए रखने के लिए वह आपका कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, बालकों में अच्छा बनने की इच्छा पैदा करना। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पावलोव ने अपने अधिगम सिद्धांत को किस रूप में प्रस्तुत किया है। पहला ऑप्शन है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है बंधित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, और तीसरा ऑप्शन है कि शास्त्रीय प्रत्यावर्तन सिद्धांत, और चौथा ऑप्शन है अनुबंधित अनुबंधन सिद्धांत। तो पावलोव ने जो अपने सिद्धांत को अधिगम को प्रस्तुत किया है तो वह आपका शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शैक्षिक निर्देशन कार्य है, यानी जो शैक्षिक निर्देशन है उसका कार्य क्या है। छात्रों को, पहला ऑप्शन है इसका कि छात्रों को उनके अध्ययन में व्यक्तिगत रूप से सहयोग देना, दूसरा ऑप्शन है छात्रों को अध्ययन की उचित विधियां बताना, और तीसरा ऑप्शन है छात्रों को व्यक्तिगत रूप से सहायता देना, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो शैक्षिक निर्देशन का कार्य होता है वह आपका होता है कि छात्रों को उनके अध्ययन की विधियां बताना, छात्रों को उनके अध्ययन की विधियां बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है, निम्न में से ये किसका कथन है। वुडवर्थ का, थॉर्नडाइक का, जीन पियाजे का, या स्किनर का। तो जो व्यवहार में उत्तरोत्तर जो अनुकूलन की प्रक्रिया होती है, ये डेफिनेशन दी है या ये कथन है तो यह स्किनर महोदय का है। यह कथन किसका है, स्किनर महोदय का है। यानी व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है, तो ऐसा स्किनर महोदय ने कहा है। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आधुनिक शिक्षा पद्धति के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है पठन पूर्व तैयारी का, दूसरा ऑप्शन है अनेकानेक पुस्तकों का, और चौथा ऑप्शन है छात्रों के अनुभवों के संगठन का और वर्णमाला के ज्ञान का। तो आधुनिक शिक्षा पद्धति के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, तो वो आपका अनेकानेक पुस्तकों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शैक्षिक संबंधी योजनाओं के निर्माण हेतु निम्न में से किसकी उपेक्षा की जानी चाहिए। पहला ऑप्शन है बालकों के पूर्व ज्ञान की, दूसरा ऑप्शन है बालकों की रुचियों तथा आवश्यकताओं में अंतर की, तीसरा ऑप्शन है बालकों की उन्नति ज्ञात करने की, और चौथा ऑप्शन है बालकों की आवश्यकता पूर्ति करने की। तो जो शैक्षिक संबंधी योजनाओं निर्माण हेतु उपेक्षा की जानी चाहिए, तो जो उपेक्षा की जानी चाहिए तो वो बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति की उपेक्षा की जानी चाहिए। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्व माध्यमिक कक्षा के बालकों के सामाजिकरण में खेलों द्वारा जो लाभ प्राप्त होता है वो क्या है। पहला ऑप्शन है बालकों की क्रियाओं का अन्य बालकों की तुलना में मूल्यांकन हो जाता है, दूसरा ऑप्शन है बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूलन समायोजन सीख लेता है, और तीसरा ऑप्शन है बालक शारीरिक रूप से विश्राम पा लेता है, और चौथा ऑप्शन है बालक के शारीरिक एवं गामक विकास को बढ़ावा मिलता है। तो जो पूर्व माध्यमिक कक्षा में सामाजिकरण खेलों द्वारा जो लाभ प्राप्त होता है तो वो आपका हो जाता है बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन करना सीख लेता है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, थॉर्नडाइक के किस नियम की ओर इशारा करता है। अभ्यास, प्रभाव, तत्परता या अनुकूलन। तो ये जो थॉर्नडाइक ने कहा है कि क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष मिलता है, तो यह प्रभाव का नियम है। क्या है, प्रभाव का नियम है। तो थॉर्नडाइक ने इशारा किया है कि यह प्रभाव के नियम के कारण होता है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रशिक्षण स्थानांतरण का संबंध निम्न में से किसके साथ है। पहला ऑप्शन है पर्यावरण से सीखने के साथ, दूसरा ऑप्शन है नवीन कार्य सीखने के साथ,
तीसरा ऑप्शन है एक परिस्थिति से प्राप्त प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति से सीखने में उपयोग करने के साथ, और चौथा ऑप्शन है विभिन्न प्रशिक्षणों से भिन्न भिन्न कौशल सीखने के साथ। तो जो प्रशिक्षण स्थानांतरण का जो किसके साथ होता है, तो ये साथ होता है आपका कि एक परिस्थिति से प्राप्त प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति से सीखने में उपयोग करने में प्रशिक्षण स्थानांतरण होता है। अगर कोई चीज़ हम सीख रहे हैं, अगर वो दूसरी चीज़ में भी लाभ है तो वो प्रशिक्षण का स्थानांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का संबंध है, यानी जो मानसिक स्वास्थ्य है विज्ञान का उसके साथ क्या संबंध है। पहला ऑप्शन है कि मानव कल्याण के लिए, दूसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम सुधार से, और तीसरा ऑप्शन है बालक के परिवार से, और इनमें से कोई नहीं। तो जो मानसिक स्वास्थ्य का विज्ञान से संबंध है तो वो आपका पहला ऑप्शन है, कौन सा है, मानव कल्याण से है। किससे है, मानव कल्याण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सीखने के उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। थॉर्नडाइक, जीन पियाजे, स्किनर या कोलर। तो सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं तो वो आपके थॉर्नडाइक महोदय हैं। कौन है, थॉर्नडाइक महोदय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राथमिक कक्षा के बालकों में पाए जाने वाला वह सर्वोत्तम कारक है जो बालकों की मित्र भावना को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन है एक समान सामाजिक आर्थिक स्तर, दूसरा ऑप्शन है बुद्धि तथा शैक्षिक लब्धि में एक रूपता, तीसरा ऑप्शन है अभिभावकों के साथ मित्रता, और चौथा ऑप्शन है साथ साथ खेलने की भावना। तो जो प्राथमिक कक्षा के बालकों में जो पाए जाने वाले सर्वोत्तम कारक होते हैं तो वो होते हैं साथ साथ खेलने की भावना। क्या होती हैं, साथ साथ खेलने की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्पीयरमैन तथा थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांत में पारस्परिक संबंध का स्वरूप वही है जो कि मात्रात्मक एवं गुणात्मक पक्षों में है, दूसरा ऑप्शन है दैहिक तथा स्नायुविक पक्षों में है, तीसरा ऑप्शन है जन्मजात एवं अर्जित गुणों में है, चौथा ऑप्शन है संस्कृत स्वतंत्र एवं संस्कृत युक्त परीक्षणों में है। तो स्पीयरमैन और थॉर्नडाइक के द्वारा जो प्रतिपादित किया गया है तो उसका है कि मात्रात्मक एवं गुणात्मक पक्षों से इसका संबंध है, पारस्परिक संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से न करके दूसरे की इच्छा या किसी बाहरी प्रभाव से करता है, ऐसा किस कारण होता है। सकारात्मक प्रेरणा के कारण होता है, नकारात्मक प्रेरणा के कारण होता है, आंतरिक प्रेरणा के कारण होता है, या ये सभी होती हैं। तो हम जानते हैं जो बाहरी प्रभाव होता है वो हमेशा नकारात्मक होता है। कैसा होता है, नकारात्मक होता है। तो वह नकारात्मक प्रेरणा के द्वारा कर रहा है यह काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा में एक बालक दूसरे के साथ झगड़ने के साथ साथ चोरी भी करता है, यानी एक बालक ऐसा है जो बालकों के साथ झगड़ा करता है और साथ साथ चोरी भी करता है। उसकी इस समस्या का उपचार आप निम्न में से किस विधि के द्वारा नहीं कर सकते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन है कि मनोविश्लेषणात्मक विधि, दूसरा है मनो अभिनय विधि, तीसरा है खेल द्वारा चिकित्सक विधि, और प्रशिक्षण विधि। तो हम जो उसका इलाज नहीं कर सकते हैं या उसका उपचार नहीं कर सकते हैं तो वह प्रशिक्षण विधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रशिक्षण विधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से क्या पिछड़े बालकों की समस्या है। पहला ऑप्शन है शारीरिक रूप से अयोग्य हैं, दूसरा ऑप्शन है अधिगम की क्षमता कम होती है, और तीसरा ऑप्शन है कि सामाजिक व्यवहार में कुशल नहीं होते हैं, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो पिछड़े बालकों की समस्या होती है वह आपकी उपरोक्त सभी होगी। क्या होगी, उपरोक्त सभी होगी। शारीरिक रूप से अयोग्य भी होंगे, अधिगम की क्षमता कम भी होगी उनमें, सामाजिक व्यवहार में कुशल भी नहीं होंगे, तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी ऑप्शन इसका यानी चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आने वाले बालक होते हैं प्रतिभाशाली, पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, या उपरोक्त सभी। तो हम जानते हैं कि जो विशिष्ट बालक होते हैं वो प्रतिभाशाली भी हो सकता है, पिछड़ा बालक भी हो सकता है, मंदबुद्धि बालक भी हो सकता है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समायोजन की प्रक्रिया का प्रमुख आधार है, यानी जो समायोजन की प्रक्रिया है उसका प्रमुख आधार क्या है। संतुलन है, स्थिरता है, दृढ़ता है, या मानसिकता है। तो जो समायोजन की प्रक्रिया है उसका जो प्रमुख आधार होता है तो वो संतुलन होता है। क्या होता है, संतुलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
अंतर्मुखी बालक की एक मुख्य विशेषता यह है कि वह सभी के साथ मिलकर चलने वाला होता है। समस्याओं को, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कि समस्याओं को पारस्परिक रूप से समझने वाला होता है। तीसरा ऑप्शन है कि एकांत में विश्वास रखने वाला होता है। और चौथा है स्वयं को यथार्थ के अनुकूल डालने वाला होता है। तो जो अंतर्मुखी बालक होता है तो वह एकांत में विश्वास करने वाला होता है, एकांत में विश्वास रखने वाला होता है, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करेगा, मित्रता भी नहीं करेगा। तो यह बालक एकांत विश्वास प्रिय होते हैं। कैसे होते हैं? एकांत विश्वास प्रिय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और यह लास्ट क्वेश्चन है कि एक ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालय के विकास में सहायक है, यानी एक ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालय के विकास में सहायक है सकारात्मक सरकारी नीतियाँ। दूसरा ऑप्शन है कि ग्राम पंचायत का धनात्मक रुख। तीसरा ऑप्शन है गांव के लोगों का सहयोग या उपरोक्त सभी। तो जो एक ग्रामीण क्षेत्र में जो स्थित विद्यालय है जो उसमें सहायक होती हैं तो वो सकारात्मक सरकारी नीतियां भी होती हैं, ग्राम पंचायत का धनात्मक रुख भी होता है, गांव के लोगों का सहयोग भी होता है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका चौथा बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।